गुजारिश कर रहा हूं उस मोहतरम और बाकमाल शख्सियत से जिसकी शख्सियत, शायरी और अदबी कारनामों पर दुनिया उर्दू को फ़ख्र है, जिनका एक शेर मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। इस खूबसूरत शेर के खालिक शहंशाह अक़लीम गज़ल, हमारे मुशायरों की आबरू, उर्दू गज़ल का वक़ार और मेरठ वालों के लिए वो शख्सियत कि जब भी मेरठ वालों ने उनको आवाज़ दी है वो अपनी तमाम मजबूरियों, बीमारियों और उम्र के तकाजे के बावजूद आपकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं और आप मोहब्बतों की एनर्जी देकर ये भुला देते हैं उनको कि उनकी उम्र कितनी हो गई है। आप अपनी मोहब्बतों से उनको जवान बना देते हैं। शगुफ़ा गज़ल की मासूमियत और सादगी को उन्होंने एक शफीक बाप की तरह परवान चढ़ाया। दोशीज़ा गज़ल की इश्वा तराजियों और गमज़ा नाज़ो अदा को एक आशिक सादिक की तरह चाहा और अपने खूबसूरत अशार, अपने खूबसूरत फ़िक्र व एहसास की खुशबू से मुअत्तर करके ऐसे ऐसे शेर पूरी दुनिया को दिए कि आज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां उर्दू लिखी, पढ़ी और बोली जाती हो और वहां प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के बेशुमार अशार ज़बान ज़द ख़ास व आम ना हो चुके हो। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक और अपोजिशन के तमाम लीडर और डिबेट में आने वाले पैनलिस्ट अपनी गुफ्तगू में ज़ोर बयानी पैदा करने के लिए जिस शख्सियत के अशार का सहारा लेते हो उस शख्सियत का नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। आज मुशायरा कमेटी ने ये तय किया है कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाए। तो मैं कन्वीनर मुशायरा फैज़ महमूद साहब, हमारे मेहमान जी वक़ार शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र जी, चौधरी यशपाल जी, एडवोकेट गजेंद्र धामा जी और आज के मुशायरे के सदर डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बराए करम उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजें। तालियों के साथ आप भी शरीक हो जाइए, जोरदार तालियां बजाइए। ये अवार्ड उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में है और ये हमारा अवार्ड बहुत ही सम्मानित हो गया है उनको देने के बाद। पद्मश्री हकीम सैफुद्दीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, और ये मेरठ वालों की मोहब्बत का अवार्ड है, फैज़ महमूद साहब की मोहब्बतों का अवार्ड है, डॉक्टर मेराजुद्दीन साहब से उनकी जो कुर्बतें रही हैं उन कुर्बतों का अवार्ड है। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें और उनको आवाज़ दें कि वो माइक पर आकर अपने चंद अशार से हमें नवाजें। ये तबर्रुक होगा हम सब के लिए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, आइए हुजूर। शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आप मेरे साथ खड़े रहिए, मुझे हौसला रहेगा। ठीक। हजरात, सदर महफिल डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, मेरे अजीज़ मोहतरम, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, इस शहर के नुमाया शख्सियात, इस पंडाल में तशरीफ़ फरमा, इस मुशायरे के वो मोहतरम सामेईन के जिन्होंने बरसा बरस एक काम ये किया है कि शुअरा को
इस तरह से नवाजा है कि वो उर्दू दुनिया में यहाँ से जाने के बाद अपने पर फैला सके और पूरी दुनिया में मशहूर हो सके। मेरठ से मेरा एक बहुत ही जज्बाती वाबस्तगी है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मैं इसलिए भी इस मुशायरे में हाज़िर हुआ हूँ कि मेरी 65 साला मुशायरे की ज़िंदगी है। मुशायरे के स्टेज पर हिंदुस्तान का कोई हिंदी और उर्दू का शायर इतने अरसे परवरदिगार आलम ने नहीं छोड़ा जितना कि मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं 75 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, लेकिन यहाँ एक अकेला ख़ानदान है कि हकीम साहब से लेकर मेराज साहब उर्दू शेर व अदब की खिदमत के लिए तीसरी नस्ल खड़ी है जो इससे कर रही है, इस मुशायरे को कर रही है। तो इल्मी और अदबी ज़िंदगी को सहारा देने वाले लोग जिस शहर के अंदर मौजूद होते हैं, यकीनन उनके सर के ऊपर अदब का ताज होता है और उनकी बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज़ करूँगा कि इस महफिल में आकर लोग फ़ख्र किया करते थे कि आज हमारी शायरी का कद पहचाना गया। आप अब जितने शुअरा रह गए हैं, पहले से जो हुआ वो तो आप जाने, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हर शायर को ये एहसास हो कि ये वो मेरठ है जो शेर को पहचानना जानता है, उसकी नवशनासी जानता है, उसकी इज़्ज़त करना जानता है, उसका एहतराम करना जानता है। इस मुशायरे को तारीख़ी बनाइए अपनी मौजूदगी से। शुअरा तो बहुत उम्दा बुला लिए फैज़ मियां ने, लेकिन इस मुशायरे को कामयाब बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। आइए अब मैं चंद शेर हाजिर करूँगा आपकी खिदमत में। आपने कबूल कर लिया, मुझे बहुत खुशी होगी। पेश करता हूँ। अजब दुश्मन है, अजब दुश्मन है, जालिम साथ भी मेरा न छोड़ेगा। अजब दुश्मन है जालिम, साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। क्या कहना है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहना है, वाह वाह। बहुत अरसे के बाद रियाज नायर की निज़ामत सुनना है, वाह, बहुत जिम्मेदार नाज़िम है ये। अजब दुश्मन है जालिम, क्या कहना है, अजब दुश्मन। आपने पहले शेर से बता दिया कि मेरठ क्या है। बेशक। अंदाज़ा कीजिए कि अजब दुश्मन है जालिम, साथ भी मेरा न छोड़ेगा, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। क्या कहना है, मगर मुझको डुबोने का कोई मौका न छोड़ेगा। बहुत कुछ दिल में कहने को है, बहुत कुछ दिल में कहने को है, लेकिन कह नहीं सकता। क्या कहना है, बहुत कुछ दिल में कहने को है लेकिन कह नहीं सकता। मुझे बहुत कुछ दिल में कहने को है लेकिन कह नहीं सकता। अगर कह दूं तो फिर कोई मुझे जिंदा न। क्या कहना है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जिंदाबाद। क्या कहना है, आप भी कहा। अगर कह दूं तो फिर कोई मुझे जिंदा न वाह छोड़ेगा। वाह वाह। मुलाज़ा फरमाइए।